एक तो कालाम में इतनी धूप और यहाँ की भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हम गुम हो जाएंगे। और बीच में जब हम घर जाने लगे और यहाँ मेरे भतीजे को देखकर इंजेक्शन भी लगवा दिया। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो भाई यहाँ हमारी पलटन भी हो गई थी पूरी तैयार मेले में घूमने के लिए। अगर सच बताऊं तो दोस्तों, मैं कालाम के मेले में बहुत छोटी एज में ही गई थी और उसके बाद अब जा रही हूँ। और आप इन चुन्नू मुन्नू बच्चों को तो जानते ही होंगे क्योंकि ये मेरे व्लॉग में आते ही रहते हैं। और अब मिलवाती हूँ अपनी बुआ जी से, जिन्हें बड़ी मुश्किल से हमने उनको मेले में जाने के लिए तैयार किया था। और हमारे छुटके का जूता तो बार बार खुला जा रहा था क्योंकि उनकी मम्मी ने तो उनके पैरों से बड़ा जूता खरीदा था। और उसमें इस छुटके की क्या ही गलती। तो भाई सारी गलती तो इनकी है और जो की लगती है मेरी दीदी है। और ये सब देखने के बाद हम भी पहुंच चुके थे कालाम में। और हमारे बच्चे तो इतने थक गए थे दूसरों की स्कूटी को ही अपना स्कूटी समझ के बैठने लगे। भीड़ तो काफी थी लेकिन पहले जैसा मजा आता था वैसा अब नहीं लगा क्योंकि पहले बहुत बड़ा मेला लगता था। और सबसे खास बात बताऊं तो मुझे सारे स्कूल की दोस्त मिलती थी और मैं उन्हीं के साथ मजे करती थी। और अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ इसलिए दोस्तों की जगह रिश्तेदार मिलते हैं जैसे अब मिले। और ये सब देखने के बाद अब देखो शिव कॉलोनी का मेला। मुझे लग रहा है शायद पहली बार झूला लगा है कालाम में, शायद मुझे ही लग रहा होगा क्योंकि मैंने तो बड़े टाइम के बाद देखा है यहाँ पर मेला, इसलिए मुझे पता नहीं। और मैं तो इनके पीछे पीछे चल रही थी क्योंकि इन बच्चों की फरमाइश ही बहुत बड़ी थी। बस घूमे जा रहे थे और सामान देखी जा रहे थे। और इस बच्चे की फरमाइश देख के तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई क्योंकि इसकी उंगली मम्मी के निकलते हुए पैसे में जा रही थी। तभी तो इसकी मम्मी इसको लेने से मना कर रही थी। लेकिन अपना दीदी का दुख देखते हुए मैं दिखाती हूँ इसको ये ढोलक जो कि सिर्फ 10 रुपए का था। लेकिन इसकी उंगली तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये लोग पुरानी यादें ताजे कर लेते हैं इसके साथ। और ये रहा मेरा भाई जिन्होंने अपना कीमती समय दिया मेरी वीडियो पर। और इनसे मिलते मिलते मैं तो अपने परिवारों को भूल ही गई थी। और बड़ी खोजबीन करने के बाद मेरी नजर इन पर पड़ी जाती है जो अपना सामान लेने में बिजी और मुझे तो भूल ही गए थे। और ये सब करने के बाद मेरी दीदी ने तो बना लिया था मुझे कूली नंबर 1। लेकिन मैं भी हालत से मजबूर जो कि मैंने बीच में ही चूड़ी खरीद लिए थे और इसी को पहन लेती हूँ। खुद से ना होने पर अपनी बुआ की सहायता ली और मेरा मिशन हो गया सक्सेसफुल चूड़ी पहनने का। और मैंने पहली बार पहना है ये। मैं तो देख शीशा मिता रोड। उसके बाद मेरे भतीजे को अपनी तबीयत सही नहीं लगी तो ये मेडिकल स्टोर में चला गया था। इसकी तबीयत सही न लगने पर इसका ब्लड टेस्ट करवाना पड़ गया था। और फिर हम चल देते हैं कुछ खाने के लिए जो कि यहाँ सारे बिजी थे खाने में। और यहाँ मेरी भतीजी अकेले खाने में जोर दे रही थी। और अब बारी आती है हमारे छुटके की खाने की। इसको खाने तो आया नहीं इसलिए इसने अपने दांत की सहायता ली। फिर मेरी बुआ और दीदी ने समझाया कि इसको ऐसे नहीं खाते तो इसने फिर अपनी 2 हाथों की सहायता ली। तो भाई हम भी करते हैं एंजॉय। तो यहीं पे करते हैं अपनी वीडियो समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अभी के लिए बाय बाय।